शुगर और घी सब कंट्रोल करता है वो। मतलब वो अगर हम ये सारा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ऑयली, शुगर, तो ये हम पे कंट्रोल करने लगता है। उल्टा हमारा हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। तो वाह यार! मतलब ऐसे ऐसे खाने को भी क्यों कंट्रोल दे अपनी बॉडी का, जो हमको अपने ही नहीं रहने दे। तो हमारा रियल ही नहीं बनने दे। बोलते हैं ना, बी यू, बी रियल। सो हमारा टोटल मूड, बॉडी, सब कुछ खाना ही कंट्रोल कर रहा है। सो हम वैसे ही खाने को हमारा कंट्रोल देते ना, लेट्स गिव मदर नेचर, मदर अर्थ को कंट्रोल देते हैं, जो हमारे लिए जिस तरह का नेचुरल खाना उगा के देती है, लेट्स इट इन दैट वे। उसको ज्यादा कुक भी नहीं करे, लेट्स इट, मतलब वो हम नॉर्मल रॉ फॉर्म में खाएं and be happy. Okay, so what happen when sweets and desserts are taken? Yes, तो आप ही किसी दिन फील करना या किया होगा कि किसी दिन हम बहुत ज्यादा स्वीट और वो घी मिली हुई मिठाई या बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स या प्रोसेस फूड, ऑयल वाले खाने खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, हमको लगता है हमको सोना है, हमको नींद आ रही है, हाँ, हमको काम करने का मन नहीं करता है। एंड वो जो हमारे कहीं वो दबे हुए थॉट्स थे या कुछ भी आसपास में जो नेगेटिव चल रहा है, हम जान करके भी उसको जल्दी से कैच कर लेते हैं वो नेगेटिव को, और वो नेगेटिव चीज लेके बैठ जाते हैं। और हमारा माइंड भी जो ऑलरेडी टायर्ड हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी वो बेचारा ना, आपने तो उसको घी भी दे दिया है, बहुत सारा मिठाई भी दे दिया है, तो गिवन स्वीट्स, और इट टेक्स 4 to 6 hours उसको डाइजेस्ट करने में, बेचारा वो मशीन इज टायर्ड डाइजेस्टिंग। तो आपके थॉट्स तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। जब आप ऐसा खाना खाते हैं, तब बेचारा आपका माइंड अलग हो जाता है, गट अलग हो जाता है, एंड माइंड डजंट नो, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, वैसी वाली स्टेट। तो गिव इट रियल फूड, गिव इट नेचुरल फूड एंड बी रियल। ठीक है, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, माइग्रेन एंड हेडेक. सो व्हाट इज माइग्रेन? A migraine is a headache. It's a type of headache that can cause severe throbbing pain or a pulsing sensation, usually on one side of the head. Migraine generally एक side में आता है, but again it differs. Yeah. Okay. Yeah. It's often accompanied by nausea, vomiting, extreme sensitivity to light and sound. बहुत से लोगों को माइग्रेन ना, अगर किसी ने परफ्यूम लगाया है तो वो स्मेल से आ जाएगा, या लाइट, उनको ज्यादा साउंड नहीं पसंद होता है, लाइट पसंद नहीं होता है, दिस इज द मेन फैक्टर। एंड अगेन एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हर किसी का माइग्रेन आने का इश्यू अलग होता है। मेन थिंग इज टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इससे भी हेडेक और माइग्रेन होता है। बट माइग्रेन के बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं, कि वंस अगर आपका ये कैसे चालू होता है, ये कॉन्स्टिपेटेड, बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, आप एसिडिक भी है, एसिड रिफ्लक्स भी है, ब्लोटिंग भी है ना, आपको लग रहा है कि बहुत छोटी चीज है, और आप उसको धीरे धीरे इग्नोर करते जा रहे हैं। तो अब बॉडी को भी समझ नहीं आ रहा है, देन बॉडी ये धीरे धीरे हेडेक में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये गैस जाके सर में बैठ रही है, किसी का नीज में बैठ जाता है गैस, और वो कॉन्स्टिपेशन और गंदगी, टॉक्सिन, तो नी पेन होता है, किसी के सर में होता है, तो वो हेडेक चालू होता है। वंस हेडेक स्टार्ट्स, देन इट कन्वर्ट्स टू सीवियर धीरे धीरे। Yeah, Shelly is saying she is sensitive to sound like perfume. Yes, you're right. Yes. या तो हाँ, विजन भी थोड़ा कभी कभी ब्लर होने लगता है, इट इफेक्ट्स आईज ऑल्सो कुछ लोगों को, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो विल टॉक अबाउट, अभी आगे हम इसके कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे, राइट? सो वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट आर द कॉजेज एंड सिम्टम्स अबाउट माइग्रेन हेडेक? इसके जनरली जो कॉजेज होते हैं, माइग्रेन कैन बी, headache can be your own, but migraine can be genetic also and environment also. Genetic, you should not blame genetic, ठीक है? अगर आपके जीन्स में आया है, तो आपकी बॉडी को आप कंट्रोल कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल चेंज से। यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन बॉडी, यू कैन चेंज इट। या शैली, या so Shelly is discussing about her symptoms about the migraine, right? So it changes in brain stem, imbalance in neurotransmitters. अब इसके symptoms क्या है? There are 4 symptoms generally.
प्रोड्रोम। सो प्रोड्रोम में कॉन्स्टिपेशन आता है, जब आप कॉन्स्टिपेशन से चालू कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है, मूड चेंजेस हो जाते हैं, नेक स्टिफ होने लगता है, you feel like again go and urination, आपको बाथरूम वॉशरूम अगेन यूज करना पड़ता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, स्वेलिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, मतलब नो यू फील बस कि अभी सोना है सोना है सोना है। And then aura, the second symptom is aura, vision है, like Shelly was telling, Shelly जो बोल रही थी ये symptoms इसी चीज के हैं। So vision impairment, vision loss, उनको थोड़ा सा आई में ब्लर विजन आता है। सेंसेशन इन आर्म्स एंड लेग्स, आपके लेग्स और आर्म्स ना, नीचे के जो एंकल होते हैं आपको लगता है वीक हो रहा है। वीकनेस एंड नमनेस इन पार्शियल बॉडी, अब वीकनेस और नमनेस किसी को किसी बॉडी पार्ट में आएगा, किसी को किसी बॉडी, बिकॉज एवरी बॉडी इज अगेन डिफरेंट। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग ऑल्सो, जब सीवियर माइग्रेन होता है तब यू डोंट फील लाइक टॉकिंग ऑल्सो, मतलब अपने एक्सप्रेशन भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते कई बार ना। अटैक, जो माइग्रेन अटैक होता है वो कैसा होता है? सो इट कैन लास्ट फॉर 4 hours to 42 hours, किसी का 4 घंटे में ही ठीक हो जाता है और किसी का 42 hours तक रहता है। इफ अनट्रीटेड, अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, ट्रीट नहीं किया टाइम से। पेन सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, स्मेल एंड टच, किसी ने अगर आपको टच कर दिया किसी तरह से कहीं बॉडी पार्ट में, और आप वहां से भी माइग्रेन उठ सकता है, दर्द। नोजिया एंड वॉमिटिंग, यस, माइग्रेन पीपल एंड हेडेक जिनको सीवियर होता है, दे उनको वॉमिटिंग सेंसेशन और वॉमिटिंग भी बहुत बार होता है, बिकॉज वो दैट मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो वॉमिटिंग भी होती है। द फोर्थ वन इज पोस्ट्रॉम, आफ्टर माइग्रेन यू फील लाइक ड्रेन्ड, ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी में से कोई अटैक आके गया है, या कोई बुलडोजर चढ़, मतलब राइट लैंग्वेज में बोले तो कोई बुलडोजर हमारे ऊपर से चढ़ के गया है। ऐसा लगता है कि बस you're finished, you're over, you don't have senses, मतलब पूरे एकदम हम ऐसे बेबी जैसे हो जाते हैं, हमें ताकत ही नहीं रहती। यू फील ड्रेन्ड, लॉस्ट, कंफ्यूज्ड ऑलमोस्ट फॉर अ डे, या 2-3 दिन भी। I have treated so many migraine patient, उनकी they only know that pain, हमको तो लगता है कि yeah they are suffering with headache या migraine, but वही लोग जान सकते हैं। शैली कैन टेल यू कि कैसा फीलिंग होता है, मतलब यू डोंट नो सराउंडिंग में क्या चल रहा है, यू आर इनसाइड योर ओन हेड, वहीं पे कुछ कुछ ठोका मारी पीटी चलती रहती है। या वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। Now, what are the triggers of migraine headache? क्या क्या चीज ट्रिगर कर सकती है? So there are top 6 कॉमन, बहुत सारे वैसे तो ट्रिगर चीजें होती है, पर टॉप 6 हमने लिए हैं, जिसमें से 28% इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हर चीज का यार, स्ट्रेस को दूर भगाओ। सो वी रियली हैव टू टेक केयर ऑफ आवर स्ट्रेस। एंजाइटी 18%, डिहाइड्रेशन, यू हैव टू जस्ट वॉच कि आपने पानी पिया है कि नहीं। लैक ऑफ स्लीप, यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप। ये नेक से बहुत ज्यादा चालू होता है। अगर आपको सिम्टम्स है ना, मतलब अगर नेक पेन ज्यादा हो रहा है, स्टिफ रह रहा है, तो यू रियली हैव टू थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, या कुछ बाम ऑयल, यू कैन टेक पिपरमेंट ऑयल ऑल्सो। एंड ये जो पीछे का जो हमारा नेक बोन है, जहाँ थायराइड, जहाँ सारी ग्लैंड्स होती है, यू 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 अपने हाथ से, थंब से भी यू कैन डेली बेसिस पे, अगर आपको हेडेक या माइग्रेन रहता है, स्टार्ट मसाजिंग। आप डेली प्रैक्टिस बना लीजिए, राइट। देन वेदर चेंजेस, किसी को रेनी सीजन, किसी को विंटर सीजन नहीं सूट करता है, तो भी उनको ये माइग्रेन हेडेक ट्रिगर कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। Padma is asking, I had a weird sensation on my eye and around. It was like कि मैंने अपने आई पे hit किया है, and it felt bruised and some sort of tegmental neuralgia. That is what she's saying. So can that be that कि वो migraine था करके she's asking. ओके, अगेन इट कैन बी, देयर इज पॉसिबिलिटी, पर और हमको आपके जितने भी सिम्टम्स है और कितनी फ्रीक्वेंसी से होता है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं कि हाउ ऑफन यू गेट इट, do you get it every week, do you get it every day? So let's just message me like मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिएगा, because I have to understand how frequent you get it, and if you have not got it checked and you're not sure कि ये माइग्रेन नहीं है,
So let's consult and let's find out. Okay? Yeah. Now, what are the risk factors of migraine headache? क्या क्या हो सकता है अगर हम migraine headache से go through जा रहे हैं? So, yeah, Padma is saying most symptoms mentioned above, first part of the chart, issue was very serious. Okay, so like I want to know, कि are you on any medication? आपका past history, because I want to go to root cause. कि ये कहाँ से चालू हुआ, कब चालू हुआ, क्या हालात में चालू हुआ, आई वॉन्ट टू नो दैट, क्योंकि वो जो बीमारी वहां से चालू हुई है, आई वॉन्ट टू गो देयर और वहीं ठीक करके हमको वापस आना है, राइट. आई माई स्टाइल ऑफ वर्किंग इज दैट कि रूट कॉज जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, राइट. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन रियली कंसल्ट मी, यू कैन कॉल मी. ओके पद्मा? ओके, ओके, आई विल. Yeah, thank you, Padma. So, what are the risk factors of migraine headache? Family history. Family history is particularly important in the migraine with aura or migraine with the accompanying neurological disturbance, most commonly visual. Then age can also be factor. Migraine usually peaks during a person's 30s. In your 30s, it picks up, after which point the attacks gradually become less severe. मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है. And you know, girls are more I have seen and I have noticed, and science and studies is also telling that girls and women are more tend to get migraine headaches because of their hormones, because of their menstrual cycle, because of their hormonal imbalance, menopause, सबकी वजह से migraine उन लोगों को ज्यादा हो सकता है. Gender women are 3 times more likely than men to have migraine. So please, you women, all the women here, I love you. Please take care of your migraine and headaches and let's work it out. Just काम करते हैं और इसको दूर भगा देते हैं हमारी life से. Now hormonal changes. It's very common for women to have migraine around their menstrual period. बहुत सी बार ऐसे symptoms आते हैं कि 3 से 4 दिन पहले उनको migraine headache चालू हो गया. So जब it's a tip, it's a advice कि you know that your date is coming. उसके 10 दिन पहले से प्लीज टेक केयर ऑफ योर फूड. प्लीज टेक केयर कि आपका मोशन कैसा है, आपका स्टमक तो क्लियर हो रहा है, हाउ इज योर यूरिन. अगर आप बराबर खाने पे ध्यान दे रहे हैं, मोशन पे ध्यान दे रहे हैं, यूरिन पे ध्यान दे रहे हैं, तो चांसेस आर हाई कि आप माइग्रेन हेडेक से बच सकते हैं. So I always advise anybody कि periods आने के 10 दिन पहले से just थोड़ा सा ना सात्विक स्टाइल अपना लो. Drink more of juices, start drinking more of water, exercise and good मतलब good om practice, meditation practice, everything helps. अच्छे से नींद लेना भी बहुत जरूरी है, right? Let's go to next slide. Now, how can I get rid of migraine headache? So number one, like you know, ginger. You guys must be thinking I always talk about ginger and peppermint, like, but that's the one of my go-to thing for gut issues. So ginger, peppermint, rosemary is also very a good tea. You can drink rosemary water also. आप rosemary को रात को water में soak कर दे या सुबह कर दे, या you can boil a rosemary and drink that water. Rosemary oil is also very good. Lavender oil and soaking your feet in warm water, right? Next. Now, today we are going to talk about a very good hydrotherapy जो आपके migraine और headaches में बहुत help करेगा. It is very good. Believe me, Padma, if you're suffering with these things, please try this hot foot bath. In fact, सभी के लिए बहुत अच्छा है. So hot foot bath, please take a screenshot of this and I'll explain you in other way. What we can do is generally hot foot bath naturopathy centers में होता है, like जिंदल या दूसरे आयुर्वेदिक and naturopathic centers में होता है, but इसका simple बहुत सीधी सी चीज है which I am going to explain you कि आप अपने घर में भी अपने वॉशरूम में बैठ भी कर सकते हैं. So simple है, आपको वॉशरूम में just close the toilet seat and sit on that. अच्छे से 2 बकेट हॉट वाटर, बॉइलिंग अच्छे से हॉट वाटर भर लीजिए 2 बकेट में. यू शुड बी एम्प्टी स्टमक, 3 to 4 hours एम्प्टी स्टमक. तो आप या तो इसको अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं या रात को सोने से पहले कर सकते हैं, तो इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है.
फिर आपको 2 बकेट गर्म पानी का भरना है, 1 गिलास पानी पीना है, सर पे आपको वेट टॉवल रखना है, पानी में नॉर्मल पानी में डिप करके सर पे वेट टॉवल रखना है। आपको इसके पॉट सिट पे बैठ जाना है क्लोज करके। फिर आपने आपके जो सूदिंग टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर के बकेट के वाटर में आपने अपने पैर सोक कर लिए। इफ यू वांट यू कैन पुट एप्सम सॉल्ट और बाथ सॉल्ट आल्सो, व्हिच इज वेरी गुड। यू कैन पुट सम एसेंशियल ऑयल आल्सो, जो आपको रिलैक्स करेगा, या अगर आपके पैर बहुत दुख रहे हैं तो दैट डे यू कैन पुट लिटिल विंटरग्रीन ऑयल और लिटिल पेपरमेंट या यूकेलिप्टस, वो सारा पेन खींच लेता है। यू कैन पुट दैट ऑयल आल्सो इन द वाटर। और सॉल्ट तो डाल ही सकते हैं, यू नो आपको कि सबको ये मालूम होगा कि सॉल्ट नेगेटिविटी लेता है सारी। आपने बैठ जाना है और फिर आपको किसी की हेल्प लेनी है और आप खुद से एक ब्लैंकेट कवर कर लेना है एंड मेक श्योर कि वो बाथरूम में कहीं से भी कोई बाहर की एयर नहीं आ रही। इट शुड बी फुल क्लोज्ड एंड यू हैव टू कवर ब्लैंकेट आल्सो। लाइक पिक्चर में आप देखिए कि पूरा ब्लैंकेट से कवर किया गया है, उनके हेड पे वेट टॉवल डाला गया है, राइट। एंड फिर ये जब आप बैठे हैं इस तरह से, आपको 15 to 20 मिनट्स तक यू हैव टू बी, आपको इस तरह से ही बैठना है। और या लाइक दिस, या अंजलि और राइट, आप अच्छे से बता रहे हैं। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट, वैसे तो 20 to 25 मिनट्स करना चाहिए, पर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट्स। आप इतने अच्छे से स्वेट करेंगे, मतलब आपकी बॉडी से सारा टॉक्सिन निकल रहा है, आपने गर्म पानी में पैर रखे हैं, तो आपका जो ब्लड फ्लो है जनरली नीचे चला जाता है पैर के, इसीलिए दर्द होता है, तो वो सारा ऊपर हेड की तरफ जाएगा, तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है अच्छे से। सर पे गीली पट्टी क्यों रखते हैं, आपका मे बी ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सर पे गीली पट्टी इसलिए रखते हैं कि हमारा सर हमेशा, इट शुड बी कोल्ड, it should not be hot. So when you're putting your feet in hot water, all the heat will go till your head. इसलिए we have to put that wet cloth on the head, ताकि वो wet cloth से सारा heat वो observe कर सके, wet cloth, right? And then after 5 minutes आप बैठे हैं, पानी पैर रखे, तब you might feel कि अब now water is on normal temperature, पानी ठंडा हो रहा है। So एक और जो गर्म पानी का bucket है, you can keep adding little more hot water in that bucket. No, anybody and everybody should do this. This is good for constipation, this is good for acid reflux, this is good for cold and flu, this is good for जिनको बुखार है, जिनको allergies होती है, this is too good. Believe me, अगर if you're doing this hot foot bath every day, you will never get fever, you will never get corona type के viruses, your immunity get develop, आपको कभी body pain नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा blood flow ऊपर की तरफ जा रहा है, which is good. आपके टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे। इनफैक्ट द पीपल हु आर, जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते या उनका मन नहीं होता है, एंड पीपल हु कैन नॉट डू एक्सरसाइज, वो अगर डेली बेसिस पे हॉट फुट बात कर लें और ऐसे ही अच्छे से स्वेट कर ले, तो दिस इज ऑल्सो गुड टाइप ऑफ एक्सरसाइज। सो इट इज वेरी गुड फॉर साइनसाइटिस ऑल्सो। कोल्ड के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप वाटर में पेपरमेंट और यूकेलिप्टस ऑयल डाल के आप ले सकते हैं हॉट फुट बाथ। So any other question for the hot foot bath? We can go to next slide. Yes, it should be empty stomach, Shrikant, after 4 hours of food. Yes, खाना अच्छे से पूरा digest होना चाहिए, इसलिए I'm telling before going to bed या early morning आप कर सकते हैं. Yes. Now, why hot foot bath? So soaking and cleansing your feet in hot water reduces inflammation. इससे blood circulation होता है, bringing congested blood to the diluted vessels in the feet and lower legs, right? क्योंकि after a period, जैसे जैसे we age 30 years के बाद, कहीं ना कहीं धीरे धीरे we often feel the pain in our ankle. हमारे फीट में भी हमको पेन लगने लगता है, और फीट इज द थिंग जिसका हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये ऐसी प्रैक्टिस, अगेन दिस इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजिंग प्रैक्टिस, you can do it daily, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो साइड इफेक्ट। इसके जो रिजल्ट है, इट्स अमेजिंग एंड वंडरफुल रिजल्ट्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। Now, what is the procedure of hot foot bath? Please take the screenshot of this. I have already explained. So take a screenshot. Point first point there is. Yes. So Induji, yes, if someone has feet pain, they can also do, उनको बहुत आराम और relief मिलेगा इस therapy से. We can go to next slide.
Now, what are bath salt? Today we are going to talk about bath salt, जो जनरली हमारे इंडियंस कम यूज करते हैं. यूरोप में या यूएस में आपने देखा होगा कि उनका तो डेली ही प्रैक्टिस है कि दे आर टेकिंग टब बाथ. आपने एक चीज कभी ऑब्जर्व करी है? मैंने हमेशा करी है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट कि जो भी हम कभी भी वी सी दिस इंग्लिश मूवीज, उनका हमेशा ऑफिस से आते ही दे टेक टब बाथ. एंड दैट इज सच अ गुड एंड नाइस प्रैक्टिस एवरीडे पे कि आप थके हुए हैं और आपने बाथ सॉल्ट और एसेंशियल ऑयल्स डाल के अगर आपने 15 to 20 मिनट्स अगर टब बाथ ले लिया है डेली बेसिस, तो ये सॉर्टेड. आपका अगर विंटर क्लाइमेट है तो वार्म वाटर, और अगर गर्मी है तो नॉर्मल कोल्ड वाटर से अगर आप टब बाथ ले रहे हैं डेली बेसिस पे, आपका सारा हीट निकल जाएगा. इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. व्हाट आर बाथ सॉल्ट? बाथ सॉल्ट में इप्सम सॉल्ट मिक्स होता है. एंड इप्सम सॉल्ट इज व्हाट? इट्स अ मैग्नीशियम. अगर आपके स्किन में किसी को सोराइसिस है, किसी को स्किन एलर्जी है, रैशेस हो जाते हैं और दे फील होल डे ईची, मतलब कुछ है ही नहीं अंदर पर they feel itchy, they keep scratching their skin. तो Epsom salt is very good for skin. उसमें मैग्नीशियम होता है और बाथ सॉल्ट में वो मिक्स होता है. बाथ सॉल्ट में होता है हिमालयन पिक रॉक सॉल्ट और दूसरे 2-3 तरह के. एंड वी मिक्स एसेंशियल ऑयल आल्सो इन द बाथ सॉल्ट. तो इट्स अ वेरी गुड नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग. मैग्नीशियम होता है, मॉइस्चराइजिंग होता है क्योंकि एसेंशियल ऑयल डालते हैं. मसल एक एंड पेन खींच लेता है पूरी तरीके से. इट्स हीलिंग एंड वेलनेस. अगर नमक के पानी में आप रात को सोने के पहले, दे से जनरली रेकी प्रैक्टिशनर और प्राणिक हीलिंग वाले जो प्रैक्टिस करते हैं, दे से रात को सोने के पहले अगर हम नमक के पानी में पैर रख के क्लीन करके सोते हैं तो हम दिन भर कहीं भी घूम के आते तो डेली बेसिस पे हमारा नेगेटिविटी निकल जाता है. यू आर अगेन फ्रेश, यू आर अगेन रेडी फॉर नेक्स्ट डे. सूदिंग इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन. नेचुरल स्क्रब. अगर पानी पैर में कुछ मेल और गंदगी भी है तो इट्स अ नेचुरल स्क्रब. आपका स्ट्रेस लो करता है ना, आपको नींद बहुत अच्छी आती है. सो बाथ सॉल्ट में बहुत ही अच्छे गुण हैं. स्टार्ट यूजिंग इट, बाथ सॉल्ट, इन योर डेली प्रैक्टिस. नाउ आज हम देखेंगे कि माइग्रेन और हेडेक के लिए कौन सी टी अच्छी है. सो लेवेंडर. आप सभी को मालूम है एंड आई हैव टोल्ड यू कि लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या लेवेंडर एक ऐसा प्लांट है, ऐसे फ्लावर्स है लेवेंडर के जो आपका अगर आप स्मेल कर रहे हैं तो इट रिलीव्स योर स्ट्रेस. आपको नींद बहुत अच्छे से आती है अगर आप अप्लाई करते हैं. उसी तरह से अगर आप लेवेंडर टी ले रहे हैं तो वो आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पूरा दूर कर देगा. इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. अगर आप सोने के पहले या दिन में 1-2 बार आपने लेवेंडर टी ले ली है तो lavender. So again, what is good time? So before sleeping is the best time to drink this tea क्योंकि ये सारा stress relieve कर देता है, right? Lavender is a sweet smelling plant that can be found in everything from naturally scented soap, shampoos, aromatherapy, essential oils. Lavender tea is made from the lavender plant known by botanical name lavandula. और ये लेवेंडर हमारे इंडिया में कश्मीर में होता है और बाकी सारा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हम बाहर से ही सोर्स करते हैं, राइट? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लेवेंडर ऑयल्स? इट हेल्प्स टू ट्रीट एंजाइटी, डिप्रेशन, डिक्रीज स्ट्रेस लेवल, यू कैन स्लीप बेटर, इन्फ्लेमेशन कम करता है और इससे डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है. सो ये माइग्रेन और हेडेक के लिए बहुत ही अच्छा है. Please try this. Now we can go to next slide. Now again, which essential oils are good for migraine? Lavender, peppermint, eucalyptus and rosemary. आपने इन सब का मिक्स करके ब्लेंड बनाया. Each and सारे 4 oils, 4 drop each, mix with 10 drops of virgin coconut oil. And then you massage it on your थोड़ा सा हेड पे मसाज कर लिया, हैंड पे मसाज कर लिया, स्टमक पे, और आपने अरोमा ले लिया. नेक पे मसाज करना बहुत जरूरी है because this pain starts from your neck. What are the benefits of tea? So Induji, tea tree oil is good for your acne, your skin, it's good for your hair, scalp के लिए अच्छा होता है. It's good for your skin. उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. और टी ट्री के benefits I will put in the group, so you'll come to know.
Yeah, we can go to next slide. Yeah, so as I think आप सब लोग aware होंगे या हमारा new program it's coming up, Happy Skin. So like ये करते करते many patients have, बहुत सारे लोगों ने हमको approach किया है and they want a glowing skin, they want a healthy skin. बहुत से लोगों को hyperpigmentation, pigmentation, Malaysia and dark spots, under eye circle, and they want to get rid of this. मैन हो या वुमेन, सो बहुत सारे लोगों ने हमको अप्रोच किया कि डॉक्टर वी वांट अ सेशन ऑन दिस आल्सो. सो वी हैव कम अप विद दिस न्यू प्लान. इट्स वेरी एक्साइटिंग. आपको इसमें अपने स्किन से रिलेटेड सारे जवाब मिल जाएंगे. You know, you will become your own skin doctor. You don't have to think to go to dermatologist, or you don't have to think कि यार no, you don't have to cover your skin with any foundation या कुछ और दूसरे प्रोडक्ट से आपको कवर नहीं करना पड़ेगा. वैसे भी आई थिंक आप सभी ने सुना होगा कि अभी का जो ऑरा है इट इज नेचुरल स्किन. डोंट अप्लाई एंड जस्ट वॉक. अपने नेचुरल स्किन में ग्लो कीजिए और ऐसे कीजिए. पीपल विल गिव यू मोर रिस्पेक्ट एंड दे विल सी वाव, फ्लॉलेस स्किन है. क्या स्किन है इनकी, मतलब शी इज रियली मेंटली एंड फिजिकली ही और शी इज फिट. स्किन देख के हम बता सकते हैं, उनका ग्लो देख के बता सकते हैं कि वो अंदर से कितने खुश है और अपनी बॉडी का कितना ध्यान रख रहे हैं. सो प्लीज डू कम ज्वाइन आवर प्रोग्राम एंड यू विल बिकम योर ओन स्किन डॉक्टर. Yeah, so it is on 20th and 21st of May, 4 p.m. to 6 p.m. 2 hours. For everybody, this is for men, women, and for teenagers also. Yeah, Shelly, please do join. Thank you. Yeah. So Tina is there, so yeah, we can. Yeah, Tina, welcome, Tina. Hi guys, let me just turn on my video. You just give me a minute. Just give me a minute, guys, please. Yes. Yeah. Okay. Hi guys. Jade, go out, please. Go out. Thank you, Jade. Bye-bye. I'm sorry. My kid is giving me a flower from school. Okay, guys. So हमने बहुत सारी बातें करी है gut के लिए, and so many have learned for gut. We have learned couple of asanas. We have learned tapping. So I hope you are applying at least 15 to 20% of that. I know 100% तो होता नहीं है. सुनते बहुत कुछ है, absorb बहुत कुछ करते हैं, पर करते थोड़ा सा है. और वो भी motivation नहीं होता है. एक हफ्ता कर लिया और फिर back to normal. It's not about you, it's about me also. मैं भी वैसे ही करती हूँ. I religiously follow something for a week, 2 weeks, and then I just give up. क्योंकि with our work, with stress level, हमको अपने लिए ही time नहीं मिलता है. So please make sure यहाँ चलती रहेगी, life चलती रहेगी, बच्चे बड़े होंगे, खाना बनता रहेगा, पति हमेशा खुश नहीं रह सकता. Don't make everybody happy in your life. It's your life. Take control of your life. And please give time. That is the mantra for happiness. That is important. Okay, so without further talking, let's finish our yoga session for the last session for today. So we'll start with opening. Let's sit straight. Join your hands. Chanting. Take a deep breath. And the nose. Inhale. In. With Om chanting, take a deep breath in. Relax, bring your hands down. आज जितने भी आसन है वो हम खड़े होकर करेंगे. We are doing warrior series. यदि आपको नी प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाने का जरूरत है. Warrior 1, Warrior 2 and Warrior 3 will be doing.
And apart from that, we'll be doing cat and cow stretching. खड़े होकर करेंगे, जो हम टेबल टॉप पोजीशन में करते हैं, घुटने और अपने हथेलियों को जमीन पर रखे, उस तरह से हम करेंगे, बट खड़े होके. सो सबसे पहले यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खड़े हो जाएं, घुटनों को हल्का सा बेंड कर लें और अपने हथेलियों को घुटने पर रख लें. एक्सहेल करते हुए अपने बैक को आर्च करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे. एक्सहेल करते हुए हंच करेंगे और नीचे जाएंगे. इनहेल, आर्च बैक and look up. Exhale, hunch and look down. Exhale down, squeeze your belly all the way in. 3 बार और. Exhale up. Inhale up. Inhale up and exhale. Suck your belly in and go down. Last one. Inhale, arch your back, look up and hunch. Take a deep breath in and out. Practice. ताड़ासन के पत्ते जुड़े हुए होंगे. Interlock your fingers. हाथों को, हथेलियों को ऐसे रखेंगे और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, फोकस करेंगे. हाथ ऊपर खींचेंगे और एड़ियों को ऊपर उठाएं और बैलेंस करें. 10, 9, 8, 10, 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale down. One more time. Inhale up and stretch and go on your heels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, हाथों को पीछे बांध लें और रिलैक्स करेंगे. नाउ सीधे पैर को सामने लेके आएंगे. मैं साइड से दिखा देती हूँ. आपकी एड़ी उठी हुई रहेगी पीछे की, लेफ्ट पैर की. पैर बेंड होगा आपका सामने से और आपके हाथ सामने, इस तरह से ऐसे करेंगे. एंड इसी पोजीशन में रह के आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को और पीछे देखेंगे. राइट हैंड क्लोजर टू योर लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड बैक. Inhale, center. Exhale, twist. If you get pain in your leg, that's perfectly all right. Come in center, go right, center, and go left. Come back up. You can repeat this for more than 3 times. You need to have strength in your legs. For that, you need to practice a lot of different movements to strengthen your legs. The next one is warrior 1. So remember, your back foot is grounded on the mat. When you're doing warrior, पीछे का पैर हमेशा पंजा नीचे की तरफ, पैर सामने की तरफ फैला हुआ, and your right leg goes towards your right. Like this, if you see my foot, my right leg is towards my right and my left leg is straight. I'll raise my hands straight, both the hands in line with my shoulder, and I'll bend my leg. See, my back leg is always straight and my hands, I'll turn towards my right. I'll turn towards my right and take my hand up and hold this. This is called warrior 1. Hold it for 3, 2, and 1. Come back in center and change. Let's do it from the left side. Left foot follow the left, right foot. Turn body towards your left. Take your hands up and bend. It gives a lot of, make sure your knee is facing up. Generally tilt हो जाता है right या left में, तो कोशिश करें knee सामने की तरफ हो और हाथों को ऊपर उठाएंगे, रुकेंगे. Hold it for 3, 2, and 1. Come back in center and relax. Both the feet together and relax. Take a deep breath in and out. Focus on your breath and relax. Now, next is warrior 2. So the leg movements will stay the same the all time.
Right leg faces towards your right, left leg up, both the hands in line with your shoulder. This time you're just bending with your knees, hands straight, upper body straight, belly pulled in, and look at towards your right fingertips. Hold it. You'll be having stretch in your abdominal area. You'll have a stretch in your hands, and you'll feel the stretch in your thighs. Hold it for 3, 2, and 1. Come back and change to the other side. Left leg out, right leg facing towards your right. Bend and hold for 5, 4, 3, 2, and 1. Come back up and relax. In and out through your nose. Deep breathing in and out. Now we'll be doing back stretching. So keep your hands on your back. Your thumb is on your back, waist, and your fingers are wrapped around your shoulders. And you'll pull your elbows back. Open your chest, comfortable distance between your legs. Push your hip forward and look back. Hold it here for 5, 4, 3, 2, and 1. Remember, इसमें हमारे नी नहीं मुड़ना चाहिए, घुटनों को straight रखना है. और इसी तरह से अब forward bend करेंगे, back को straight रखते हुए, हाथ को thighs के ऊपर रखेंगे और सामने की तरफ bend करेंगे. Knee straight, I'm sorry, knee should be straight. You'll feel a nice stretch here in the back of your thigh and hold for 3, 2, and 1. This is a very good stretch for your back and your thighs, and the back bend is for your abdominal area. So hold again, comfortable distance between your feet, pull your elbows back, open your chest, push your hips forward, look back, knee straight for 3, 2, 1. Come back, and the same way, hands on your waist this time, and go straight forward. 3, 2, and 1. Come back up and relax. Now relax here. Please sit down on your mat. So all these asanas which we have discussed, the previous one and today's is just for your abdominal area, and along with abdominal area, some stretches like pigeon pose, which we did yesterday, and Pawan Muktasana, in which you bend your leg and bring it to your chest. These asanas are good for your back also. It's not just abdominal stretching or overall health. So few of the asanas are helpful for other things also. Suppose like this one, back bending is also good for your back and for your acid reflux. So these are the few asanas. You have everything on the YouTube. And as Reena was telling you, please, we would love to see you again in Healthy Skin series again. And then I'll finish off my session after this. Thank you so much. Let's join your hands and we'll finish off the session with the Om chanting. Please join your hands. We'll do 3 Om chanting. Take a deep breath in. Om. Remember to touch thumb to the center of your heart. Face relaxed, forehead relaxed. Inhale. Om. Last Om followed by 3 Shanti. Take a deep breath in. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. Keep your eyes closed. Make your palm warm and keep it on your eyes. Feel the warmth of your palm in your eyes. Bring your hands in front of your face. Slowly open your eyes. Look at your palm. Join your hands. Thank you so much for sharing your time with me. Have a wonderful rest of your evening. Bye, everyone. Thank you, Tina, for the amazing session. Thank you so much. And thank you, Anjali.
Yeah, thank you. And I hope all of you are doing and you're trying out the things that we are suggesting you, because all these are just the natural way how you can heal yourself, you can cure yourself by different yoga poses, by different, the diet and the acupressure points and the mudras and so on. तो दिस आर ऑल दिस सिंपल एंड इजी थिंग्स जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना है, ये नेचुरल है। मगर हम ना वी बिलीव कि नहीं, हम पे करके हम जब डॉक्टर के पास जाते तो दो सॉल्यूशंस आर मोर बेटर। सो प्लीज ट्राई दिस इन योर फ्री टाइम व्हेनेवर यू फील लाइक। आप सुबह से डे से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड दैट विल गेट लॉट ऑफ थिंग इनटू यू। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद माय सेशन टुडे। तो जैसे रीना, डॉक्टर रीना एंड टीना, we both were saying, so there were lot of queries where we were getting mails that मेरी skin healthy नहीं है, और ये तो हर चीज actually related gut से है। तो इसलिए हमने सबसे पहले गट वाला चालू किया, बिकॉज गट से ही सारी चीजें कोरिलेट करती है। जब आपकी इंटरनल बॉडी साफ सुथरी है तो ही आपके अंदर उसमें कहीं ना कहीं क्लीनिंग आती है, और क्लीनिंग की वजह से ही आप बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में हेल्प होती है। तो ये वाला जो हमारा हैप्पी स्किन टाइम टू शाइन वाला हमारा जो प्रोग्राम है, इट इज फॉर मेन एज वेल एज फॉर वुमेन। एंड यहाँ पे हम पूरा जो हमने जैसे पॉइंट्स कवर किए, क्या हर्बल टी लेना है, क्या डाइट फॉलो करना है, क्या आप फेस योगा कर सकते हो। बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके फेस में, जिसको आपको खाली 5 मिनट्स लगते हैं रोज दिन में, खाली आपको उसको टैप करना है। कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे। देन नेचुरल उपटन आप घर पे कैसे बना सकते हो। अपने स्किन को पहचानो कि आपकी स्किन कौन सी है, ड्राई टाइप है या कंबाइंड स्किन है। तो जनरली ओवर द टाइम क्या होता है, हमें पता चल जाता है हमारी स्किन कौन सी है। मगर हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉस्मेटिक्स हम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो कॉस्मेटिक्स आपकी जो स्किन को जो नेचुरल ग्लो लेके आना चाहता है वो नहीं करता, वो उसको डिटेरियोरेट करता है। तो सनस्क्रीन भी आप घर पे नेचुरली, जब आपको जैसे सनबर्न हो गया तो आपको क्या करना है, तो हम हमारी दादी नानी तो हम सबको सिखाती थी, मगर कहीं ना कहीं हमने वो सब पीछे छोड़ दिया है। और ये सारी चीजें जो है आप नेचुरली घर में, मॉइस्चराइजर, जैसे सब बोलते हैं कि मॉइस्चराइजर आपको बनाना चाहिए, बहुत अच्छा है, आपको लगाना चाहिए, है ना। मगर हम क्या करते हैं, केमिकल वाला लेके आते हैं और हम वो लगाते हैं। मगर आपकी किचन में ही भंडार है, आपके किचन में ही वो नेचुरल चीजें हैं, और अपनी स्किन को समझते हो आप, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड आज का हमारे क्लास के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक ही मेरा ये है, पावर ऑफ चॉइस। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बोलने की कोशिश करूंगी, हमारे हेल्थ में हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, तो ये एक स्टोरी है, एक अल्कोहल फादर की स्टोरी है। तो एक फैमिली थी, एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत अल्कोहलिक थे, मतलब वो बहुत ज्यादा ड्रिंक्स एंड ऑल करते थे। उनके ट्विंस बच्चे थे। तो जो उनके फादर थे वो पी के आते थे और वो रोज झगड़ा करते थे, मारते थे, पीटते थे, बहुत सिचुएशन खराब होती थी घर में, बिल्कुल वातावरण खराब होता था, और सिचुएशन बिल्कुल वैसी की ही वैसी रहती थी। तो दो उनकी ट्विंस थे, तो दोनों ट्विंस जो है वो अपने ऑब्जर्व करते थे कि उनके फादर कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या हो रहा है, घर की क्या परिस्थिति है ना, वो सब देखते हुए वैसे ही वो बड़े हुए। तो जब ये दोनों ट्विंस जब बड़े हुए, तो उसमें से एक ट्विंस जब बड़ा हुआ, वो सेम कार्बन कॉपी जैसे उसके फादर थे वैसे ही वो बने। ठीक है, सेम टू सेम, वो भी वैसे अल्कोहलिक बने, वो भी वैसे ही इंसान बने। और जो दूसरा बच्चा जो था, जो कि उनका मतलब ट्विन भाई था वो, तो वो जो था वो बिल्कुल सही था। वो बिल्कुल उसने डिसाइड किया था कि मैं अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं ऐसी कोई भी बिहेवियर अपने अंदर नहीं आने देना चाहता। तो कहानी का मतलब क्या है, कहानी का मतलब ये है कि कैसे वो वातावरण तो सेम था ना, सिचुएशन सेम थी, एनवायरनमेंट सेम था, परिस्थिति सेम थी, मगर फिर भी वही परिस्थिति में सेम वो दो बच्चे बड़े हुए, मगर उसमें एक सही निकला और एक वैसे ही वो उसने गलत हैबिट्स उसने कहीं ना कहीं इम्बाइब करी, वो कॉपी पेस्ट करी वो बिहेवियर।
तो कहने का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट आपका कैसा भी हो, मगर आपने अगर चॉइस लिया, आपने अगर चूज किया और आपने बोला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने हेल्थ को लिए मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। देखो, परेशानी, प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती ही आती है, हर के जीवन में आती है ना, मगर प्रॉब्लम में हमें चक्रव्यूह के जैसे वो वेल के अंदर नहीं घुस जाना है, हमें उससे बाहर निकलना है, हमें उसमें स्विमिंग करके बाहर निकलने की कोशिश करनी है कि कैसे मैं बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, परिस्थिति खराब है, मगर इससे हमें बाहर निकलना है, तो हमें रास्ता ढूंढना है। जब आप डिसीजन लेते हो, मतलब जैसे अभी हम ये क्लास कर रहे हैं ना, तो ये क्लास भी आपने डिसाइड किया कि मुझे अपने गट के बारे में मालूम करना है, मुझे समझना है क्यों वो कई बार खराब हो जाता है, ठीक नहीं होता, मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या आईबीएस हो जाता है, या एंजाइटी या मूड स्विंग्स। तो आपने अपने आप को अंडरस्टैंड किया, तो मतलब क्या किया, आपने पावर ऑफ चॉइस आपने अपने लाइफ में अप्लाई किया। हर एक सेकंड है ना हमारे जीवन में, हर एक सेकंड आपकी लाइफ में चॉइस लेके आता है। तो या तो आप वही परिस्थिति में अटके रहो, या आप आगे बढ़ो। दैट चॉइस इज ऑलवेज विद यू। ये हमें एक सृष्टि ने हमें एक फ्री चॉइस दिया हुआ है, और ये चॉइस हम जब जब हम ये समझ जाते हैं कि वो चॉइस तो मेरे पास ही है, हम तो परिस्थिति को नाम दे देते कि अरे ये तो ऐसे था, वो वैसे था, उसने हेल्प नहीं किया, इसने नहीं किया, वो तो सिचुएशंस हो जाती है। मगर जब आप पावर ऑफ चॉइस जो आपके हाथ में ही है, आपको कोई किसी के लिए भागना नहीं है उसके लिए, तो जब आप चॉइस को लेते हुए आगे बढ़ने को चूज करते हो, तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। तो फिर आप वो एक कुएं की तरह, आप वो परिस्थिति में, वो चक्रव्यूह में अटके नहीं हो, आप उसमें से बाहर निकलते हो। ओके, तो इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चूज करते हो और बोलते हैं नहीं, मुझे हेल्दी रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में कैसा भी खाना हो, चाहे तला बना हो, फ्राइड बना हो, ये बना हो, कैसा भी हो, चाहे बाहर से ऑर्डर आ रहा हो, मगर मेरी हेल्थ मेरे हाथ में ही है। जब आपने ये डिसीजन ले लिया और आपने ये संकल्प कर लिया अपने माइंड में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी, सालों साल तक आप बीमार नहीं। आप देखो कि इर्द गिर्द बहुत सारे जन बीमार गिरेंगे, मगर आपकी हेल्थ को कुछ नहीं होगा, आप परफेक्ट हेल्थ में रहोगे। ओके, तो कमिंग टू द सेकेंड स्लाइड, तो अभी जैसे हम रोज डे वन से हम बात कर रहे हैं कि नेचर ही आपको हेल्प कर रहा है। अब हमारा खाना कहाँ बन रहा है, नेचर में ही बन रहा है, नेचर से हवा आ रही है, नेचर से ही सन आ रहा है, सब कुछ नेचर में ही हो रहा है। तो आज अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों आपने सुना होगा कि अरे आपकी आईज की रोशनी कम है, तो अच्छा चलो कैरेट खाओ, कैरेट अच्छा होता है, वॉलनट खाना चाहिए, अच्छा वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिंजर, जैसे डॉक्टर रीना पहले दिन से बोले जिंजर जिंजर जिंजर, तो आपके पेट के लिए अच्छा होता है ना। तो ऐसे ही हर एक फ्रूट जो है हमारा एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो हमारे ऑर्गन के जैसे ही दिखता है। इसके लिए जब आप वो खाते हो, तो वो उसकी जो फ्रूट या वेजिटेबल की जो एनर्जी है, वो वाले ऑर्गन में जाके ज्यादा एनर्जी देता है, ज्यादा उसमें ऊर्जा देता है। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखो तो वॉलनट, अभी आप खा रहे हो वॉलनट, तो वॉलनट तो आपके पेट में जा रहा है, मगर कैसे कोई बोलता है कि वो खाली आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, तो आपके पेट को कैसे मालूम है कि उसकी एनर्जी आपके ब्रेन में जानी चाहिए? क्या क्या को रिलेवेंस है? तो अगर आप जब उसको थोड़ी और गहराई में समझने की कोशिश करोगे, तो आप समझो कि नेचर में जो फ्रूट है वो हमारे ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा जो ऑर्गन है वो नेचर के उसमें बिल्कुल अलाइनमेंट में है, सेम है, सिमिलैरिटी है। तो जब आप देखोगे उसमें सिमिलैरिटी है, तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली अभी किडनी बीन्स, क्यों उसको किडनी बीन्स बोलते हैं? हम तो कितने समय से बोल रहे हैं उसको किडनी बीन्स, मगर क्यों बोलते हैं? कभी किसी ने सोचा? क्योंकि वो किडनी के लिए अच्छा है। टोमेटो जो है वो हार्ट के जैसे दिखता है, राइट? तो सिट्रस फूड आपके ब्रेस्ट के लिए अच्छा है, ग्रेप्स जो है लंग्स के लिए अच्छा है, स्वीट पोटैटो पैंक्रियास के लिए अच्छा है, एवोकाडो यूट्रस के लिए अच्छा है, फिग्स टेस्टिस के लिए अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर इतना ब्यूटीफुल है, आप जब उसको ऑब्जर्व करने लगोगे, तब आपको रियलाइज होगा माय गॉड, मतलब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और नेचर में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है,
वो बिल्कुल सेम है। और वो मतलब जैसे बोले ना, ये चीज की एनर्जी अगर कम हो जाती है तो वो चीज आप खाओगे तो वो उधर ही जाके वो ज्यादा एनर्जी दे रही है। तो इतनी ब्यूटिफुली नेचर आपके बॉडी को आपको हेल्प करता है। तो गोइंग टूवर्ड्स माय नेक्स्ट स्लाइड, कल हमने प्राणायाम किया था और हमने अंडरस्टैंड किया था, अनुलोम विलोम करके हमने समझा कि कैसे हम हमारा ब्रेथ जो है, हमारा राइट एंड हमारा लेफ्ट, उसको हमने बैलेंस किया। हमने ये समझा कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल ज्यादा चलती है। किसी की लेफ्ट ज्यादा चलती है, किसी की राइट ज्यादा चलती है। राइट वाली जो होती है वो सन की एनर्जी ज्यादा, आप एक्शन ओरिएंटेड होगे, ज्यादा मतलब आप डिसीजन लोगे। कई बार जब सन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हीट पैदा हो जाती है, तो हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जो जिसे आज हमने बात करी, सॉल्ट बात की है ना, पानी में आपने पाव डिबोए, तो जब वो हीट की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है तो वो पूरी की तरह से वो पानी में जब आप पाव रखते हैं तो वो रिलीज हो जाती है, वो हेल्प करता है आपको, है ना। सेम वाइज जब आप नेचर में आप पाओ, जब आप विदाउट चप्पल आप सुबह अर्ली मॉर्निंग गीली ओस में आप जब चलते हो तो वो अर्थ का जो एलिमेंट होता है वो आपके बॉडी में आपको हेल्प करता है। और आपके बॉडी में जो भी एक्सेस एनर्जी, चाहे आपने ज्यादा थॉट्स करे या ज्यादा इमोशंस आपने एक्सपीरियंस किया, या आपने फॉर एग्जांपल ज्यादा सन की एनर्जी आ गई या ज्यादा मून की एनर्जी होगी, इमोशंस ज्यादा हैवी हो गए, तो पूरी तरह जब आप जब ग्रास में चलते हो तो पूरी तरह से अर्थ जो है आपके बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा। एक तरह से वो अर्थिंग होती है। तो आपने कभी देखा है आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विच है उसमें 3 वायर्स होते हैं, अर्थिंग होती है, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो अर्थिंग क्यों होती है? वो अर्थिंग इसके लिए होती है कि कहीं भी वो एक्सेस ऑफ एनर्जी अगर आ जाए तो वो अर्थिंग में वो एक्सेस ऑफ एनर्जी वो निकल जाए। सेम हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी का फंक्शन भी एक तरह से सिमिलर ही है। तो हमारे अंदर सन एंड मून की एनर्जी है। जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपने दोनों साइड को आप बैलेंस करते हो और आप अर्थिंग करते हो अपने आप को। आप जब ग्रास में चलते हो अर्थिंग करते हो, जब आप पानी में अपने पाँव डिबोते हो तो एक्सेस या अनवांटेड या हैवी एनर्जी जो पेन है वो पूरी तरह आप रिलीज कर पाते हो। इनफैक्ट टू द लेवल में इतना भी बोलूंगी कि अगर आप कोई मेडिकेशन में हो, आप दवाई खा रहे हो, तो जो हम जब खाते हैं वो केमिकल्स है, राइट, वो मतलब नेचुरल नेचर की मेडिसिन नहीं है, एलोपैथी। तो जब आप पानी में अपने पाँव डिबोते हो तो आपके जो मेडिसिन का भी एक्सेस है वो भी पानी में वो एक तरह से निकल के एब्जॉर्ब होके रिलीज हो जाता है। तो इट हेल्प्स इन योर ओवरऑल वेलबींग। ओके, तो आज हम समझेंगे शीतकारी प्राणायाम के बारे में हम समझेंगे। तो शीतकारी प्राणायाम इज वेरी सिंपल, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। लोअर ब्लड प्रेशर को लो करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मन को आपको बहुत काम करेगा, आपकी बॉडी को स्मूथ करेगा। और आपको अगर फीवर है, हाई फीवर है, तो वो आपको रिड्यूस करेगा। अब शीतकारी प्राणायाम करना कैसे? तो आपने सबसे पहले करा अनुलोम विलोम, जैसे मैंने आपको कल बताया। आपने लेफ्ट से लिया, विष्णु मुद्रा करी, आपने लेफ्ट से आपने इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया, राइट से आपने इनहेल किया और लेफ्ट से आपने एक्सेल किया। दिस इज 1 राउंड, है ना। तो मतलब लेफ्ट से लेना है और जब कंप्लीशन भी करोगे लेफ्ट से ही कंप्लीट करना है। ओके, तो ये आपका 1 राउंड हो गया ऑफ अनुलोम विलोम। ओके, ये अनुलोम विलोम को आपको 7 राउंड्स आपको करना है। ओके, 7 राउंड्स करने के बाद में शीतकारी प्राणायाम आपको कैसे करना है? आप ज्ञान मुद्रा ले सकते हो अपने हाथ का, अपने नीज पे रख सकते हो अपने ज्ञान मुद्रा। और आपको कैसे करना है? आपको अपने दांत जो है उसको जोड़ के रखना है। ओके, और आपको श्वास जो लेना है आप मुंह से लोगे और छोड़ोगे नोज से। ओके, मैं आपको करके बताऊंगी। तो मैंने अपने दांत प्रेस किए, आपको यहाँ से जैसे पुल करते ना हवा,
आपको दांत को प्रेस करते हुए आपको पुल करना है हवा, और जब रिलीज कर रहे हो नोज से करना है. ओके, आप जितना इसको गहरा ले सकते हो उतना गहरा लेना है. तो अभी आपने जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में आप लोगे तो आप खाली यहीं तक लोगे, फिर थोड़ा और लोगे तो आप थोड़ा और डेप्थ अपने चेस्ट लेवल तक करोगे, फिर आप थोड़ा और डीप लोगे तो आप पेट तक लोगे. तो आप जब अंदर तक लेके जा रहे हो तो आप अपने बॉडी का कूलिंग सिस्टम ऑन कर रहे हो, ठंडा सिस्टम आप ऑन कर रहे हो. और ठंडा सिस्टम जब आप ऑन करोगे तो आपको बहुत कामनेस देगा, आपके बॉडी में बहुत शांत आपको फील होगा. ओके, तो ये है हमारा शीतकरी प्राणायाम. इस पे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम अभी दूसरे प्राणायाम के टुवर्ड्स हम जाएंगे. ओके, किसी को कुछ पूछना है तो आप मैसेज लिख सकते हो. ओके, कैन शीतकरी बी डन फॉर पीपल प्रोन टू कोल्ड? तो इसके लिए मैंने आपको प्रिया जी पहले बताया कि पहले हमें अपने बॉडी को बैलेंस करना है ना. हमें अलोम विलोम करना है. अलोम विलोम में आप क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो. ओके, बैलेंस करने के बाद ही शीतकरी करना है. मगर अगर आप ज्यादा प्रोन टू कोल्ड हो, दैट मीन्स व्हाट, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा चलती है, आपकी जो ईडा आपका जो मून एनर्जी है वो ज्यादा चल रहा है, इसके लिए आपको ज्यादा यू आर प्रोन टू कोल्ड. तो इसके लिए आप जब बैलेंस करोगे तो आप सन एंड मून की एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे. तो अगर आप प्रोन टू कोल्ड हो तो आपको फिर नहीं, आपको थोड़ा अवॉइड करना है. ओके, कि साधना इज आस्किंग कितनी बार करना है. आप शुरू में कभी भी कुछ चालू करोगे तो उसको खाली 7 टाइम्स करना है ना. और तो प्रिया जी, तो जैसे मैंने बताया हमारा ईडा एंड पिंगला है. ओके, तो 58 मिनट्स हमारा लेफ्ट चलता है, 58 मिनट्स फिर हमारा राइट चलता है, बीच में 3-4 मिनट हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलती है. ओके, सुषुम्ना नाड़ी इज फॉर वेरी लिटिल. ओके, तो आपको अपना लेफ्ट एंड राइट को बैलेंस करना है. अलोम विलोम से वो बहुत बैलेंस होता है. तो आप रोज अलोम विलोम करो, ओनली 5 मिनट्स यू हैव टू डू, बट दैट बैलेंसिंग विल स्टार्ट. एक बार वो बैलेंसिंग स्टार्ट होगा तो फिर आप धीरे धीरे आगे चीजें भी कर सकते हो. तो मैं आगे कोर्स लेके आऊंगी जहाँ पे एंशिएंट साइंस ऑफ राजयोग है. तो राजयोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैं जो आप देखते हो नेट पे, वो वाला मैं बात नहीं कर रही हूँ. इट इज अ वेरी एंशिएंट योग जहाँ पे आप अलग अलग मुद्रास होते हैं और आपका ब्रीदिंग टेक्निक अलग होता है. और वो ब्रीदिंग टेक्निक में आपकी ईच एंड एवरी नर्व, मेजर जो नर्व्स है उसमें आप पूरा ऑक्सीजन फील करते हो, मोमेंटम में आप फील करते हो. तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा होगी, राइट. और पानी कंटेंट जो हम पी रहे हैं, हम ऑलरेडी अपने बॉडी को अल्कलाइन कर रहे हैं. अगर आपने देखा होगा पूरे हमारे 7 डेज में हम ज्यादा अन्न पे नहीं फोकस कर रहे, मगर हम हर्बल टी हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए. तो जो सन बेक्ड चीजें जो है वो जब आप ज्यादा अल्कलाइन अपनी बॉडी को रखोगे, डिजीज आपकी बॉडी में हो ही नहीं सकता. अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो ही डिजीज आपके बॉडी में होगा, मैनिफेस्ट होगा. तो इसके लिए हमें अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना है. ओके, सो प्रिया, यू हैव टू बैलेंस योर ईडा एंड पिंगला. अलोम विलोम में आप कर सकते हो. दूसरा एक और तरीका है अपने उसको बैलेंस करने के लिए, आप अपने दोनों हाथ को ऐसे रख सकते हो. यू कैन जस्ट टच योर ऑल द 5 फिंगर्स एंड देन यू कैन से शिवोहम भी आप बोल सकते हो. जैसे आपने अच्छी गहरी श्वास ली, शिवोहम. अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल आप सब भूल जा रहे हो, आपको नहीं पता है और यू डोंट नो, जस्ट चैंट ओम. ओम से सिंपल कुछ भी नहीं है. ओम आपका हर चीज बैलेंस करेगा, आपका ईडा पिंगला, आपके चक्रास, आपकी बॉडी के ब्लड प्यूरिफाई करेगा, आपके एपिजेनेटिक्स जो हमारे डीएनए में आता है उसको रिबूट करता है, उसमें ऑटो करेक्शन लेके आता है. मतलब बहुत ही अलग लेवल का ओम का बेनिफिट है. तो आप केवल ओम चैंट कर सकते हो. अगर आपको कुछ भी आपको लग
लग रहा है मैं ज्यादा चीज नहीं फॉलो कर सकती हूँ, सिंपल इज यू कैन डू ओम. ओके, एग्जैक्टली सिंपल इज ओम चैंटिंग. ओके, तो 21 डेज का यूट्यूब पे भी है, आप डे 1 से देख सकते हो, समझ सकते हो और कर सकते हो. बहुत ही सिंपल है. उस इट्स लाइक अ हाईवे टू गुड हेल्थ है वो. उससे बड़ा हाईवे कुछ भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, उससे सिंपल चीज कुछ नहीं है. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चीज. ओके, तो दूसरा वाला प्राणायाम मैं आप लोग को सिखाना चाहती हूँ. तो बेसिकली दिस इज नाउ चंद्र भेदन. ओके, चंद्र भेदन इज अगेन मून की एनर्जी को हम एक्टिव कर रहे हैं, और ये आपकी डाइजेशन और आपकी हीलिंग में आपको बहुत हेल्प करता है आपके पूरे बॉडी में. ओके, तो ये वाला जैसे अभी मैंने अलोम विलोम कैसे बताया, आपने लेफ्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सेल किया, राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सेल किया. ये आपका क्या था, अलोम विलोम है ना. ये 1 राउंड, ऐसे आप 7 राउंड्स कर रहे हो फॉर अलोम विलोम. सेकेंड फिर मैंने आपको क्या बताया, शीतकारी, जहाँ पे आपने अपने टीथ को ऐसे किया, माउथ से आपने इनहेल किया और नोज से आपने एक्सेल किया. ओके, क्लियर. ये सेकेंड. थर्ड, चंद्र भेदन. चंद्र भेदन इज बेसिकली आपको अपने वापस से वही राइट हैंड का सॉरी लेफ्ट हैंड का आपने ध्यान मुद्रा लगाया, और आपको ये विष्णु मुद्रा करना है, और आपको इसमें लेफ्ट से इनहेल करना है, और आपको होल्ड करना है ब्रेथ को फ्यू सेकेंड्स, और राइट से एक्सेल करना है, और वापस से आपको लेफ्ट से ही आपको इनहेल करना है. तो आप क्या कर रहे हो, आप लेफ्ट से ले रहे हो या राइट से छोड़ रहे हो, वापस से लेफ्ट से ले रहे हो, वो ही कर रहे हो. मगर अनुलोम विलोम में क्या कर रहे हो, आप दोनों तरफ से ब्रीदिंग इन एंड आउट कर रहे हो. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अनुलोम विलोम एंड चंद्र भेदन. चंद्र भेदन जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट इज अवर मून एनर्जी, राइट इज अवर सन एनर्जी. जैसे चंद्र भेदन है वैसे सूर्य भेदन भी होता है, मगर सूर्य भेदन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है. चंद्र भेदन आपके बॉडी में शांत, मून कैसा है, शांत है, राइट. तो हम चंद्र भेदन हम ट्राई कर रहे हैं. ओके, तो आपको बेसिकली कैसे करना है, इनहेल आप जब करोगे 4 काउंट करोगे, होल्ड करोगे 4 काउंट, एक्सेल जब करोगे तो आप डबल करोगे. तो मतलब 1, ये भी 1, एंड ये एक्सेल करते समय होगा 2. तो फॉर एग्जाम्पल आपने इनहेल किया 4 काउंट, तो होल्ड आपने किया 4 काउंट, एक्सेल किया आपने 8 काउंट. ओके, तो अभी हम करके देखेंगे. इट हेल्प्स आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस, आपके हेडेक्स, आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आपकी बॉडी का हीलिंग, डाइजेशन एक्टिव करता है. ओके, तो अभी आपको कैसे करना है, मैंने विष्णु मुद्रा किया है. ओके, ऐसे किया है, और मैंने ये नोज पे अपने राइट पे मैंने अपना अंगूठा रखा है. अभी मैं लेफ्ट से लूंगी. तो आपने क्या किया, अपनी लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, एक्सेल डबल काउंट में आपने रिलीज किया, है ना. तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है. जिन लोगों का लो बीपी है, प्लीज इसको ट्राई मत करना, बिकॉज इट इज नॉट गुड, बिकॉज उनका ऑलरेडी बीपी लो है और वो और लो लेके जाएगा, है ना. तो आप बेसिकली इसमें से अनुलोम विलोम इज व्हाट यू कैन डू. शीतकारी, अगर बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, उसको ठंडा करना है हमें, वो कर सकते हो.
और चंद्रवेदन जिसका जैसे कोल्ड है वो कोल्ड भी लोगों को नहीं करना है क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी ठंडी है, तो उनको पहले बैलेंस करना है, अपनी फुल बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करना है। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, चुपचाप ओम चैंटिंग करो, उससे इजीएस्ट कुछ भी नहीं है। ये पूरी सृष्टि ब्रह्मांड में इससे इजी कुछ भी नहीं है ना। तो नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स हमारा रिलीजिंग एवरीडे का। हम 5 मिनट का हम करेंगे जहाँ हम अपने पूरे बॉडी में जो भी स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर पूरा हम रिलीज करेंगे। ओके, तो आप आईज क्लोज करके अपने हाथ को क्रॉस करके आप बैठ सकते हो। तो अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अभी अपना पूरा ध्यान अपनी नोज पर विजुअलाइज, आपने अपने आईज अपनी नोज पे रखा है और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहा है। इनहेल एंड एक्सेल, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी फुल अपर बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी मिड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। फुल बॉडी बहुत ही रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए हमारे बॉडी में जो भी डिसहार्मोनी एनर्जी है हम पूरी तरह रिलीज करने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और बॉडी में कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। विजुअलाइज ये पूरा पेन आपके बॉडी से बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर एक समंदर में जा रहा है। अच्छी गहरी श्वास और बॉडी में कोई भी टेंशन, स्ट्रेस पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास और बॉडी में कोई भी तनाव, स्ट्रेस, प्रेशर पूरी तरह से आप अपनी एक्सलेशन के साथ रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास और बॉडी में कोई भी हैवी इमोशन जैसे कि हेट, एंगर, जेलसी आप पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास और एक्सलेशन के साथ बॉडी में कोई भी डिजीज, ऐसी भी डिजीज
आप पूरी तरह से उसे रिलीज और रिलीज कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और कोई भी डिसहार्मोनी एनर्जी completely release and release. Now you are giving gratitude to everything. हर चीज का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी सृष्टि का धन्यवाद। हर एक चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद देते हुए नाउ बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे हो। What are the clothes that you're wearing? Inhale and exhale. Each inhalation is bringing in healing energy in your body. हर एक्सेलेशन आप बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद भाव में। नाउ आप हाथ रब करके अपनी आईज पर रख सकते हो। ओके, तो आज का हमारा क्लास इधर तक ही, और कल हम सेम टाइम आएंगे जहाँ पे हम दूसरा टॉपिक, लास्ट डे कल हमारा, जहाँ पे हम बहुत सारे बातें करेंगे। और कल हम आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कैसे भी क्वेश्चंस है, आप जो भी पूछना चाहते हो, जो आप नहीं पूछ पाए या आपको अभी भी डाउट है, तो आप हमें पूछ सकते हो। और उसके लिए हम फिर आपके पूरे जो क्वेश्चंस है आपको सॉल्व करेंगे। तो ओवर टू डॉक्टर रीना जैन। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू सो मच। So thank you everybody for joining this beautiful session। और हमारा जो नया प्रोग्राम आ रहा है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिंग है। अगर आप अंदर से ग्लो करना चाहते हो, मतलब हम एक्सटर्नली हम कर रहे हैं मगर हमें ग्लो इंटरनली करना है, तो आप प्लीज वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड इतना इंफॉर्मेशन है उसमें कि आप देखोगे इतना सिंपल है, मगर हम वो सिंपल चीजें नहीं कर रहे, हम बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, मार्केट में पैसे खर्चे कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स ला रहे हैं, मगर वो सॉल्व नहीं कर रहा है आपकी लाइफ। आपको सिंपल नेचर से अलाइंड होके काम करना है, वो ही आपको हेल्प करेगा लॉन्गर रन में। सो थैंक यू इंदु जी, थैंक यू साधना, थैंक यू सनिका जी, थैंक यू श्रीकांत, थैंक यू प्रिया, थैंक यू एवरीबody फॉर ऑल द गुड फीडबैक। एंड थैंक यू जयंती, थैंक यू। yeah, thank you Jayant. So we close for today, and tomorrow, yes, it's happy gut, happy life. Our last day, yes, 7 days complete. Okay, so good night, Okay. everybody. Take care.